अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अनम मंजूर हुसैन। नाज़रीन, आज 18 नवंबर है और 18 नवंबर को वर्ल्ड डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड हीलिंग फ्रॉम द चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज़ एंड वायलेंस। आज हम बच्चों के दिन के हवाले से बात करते हैं कि बच्चों को जो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, बच्चों को जो सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है, उसके ख़िलाफ़ आज हमने बात करनी है कि ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, क्यों बच्चों को सोसाइटी में हम अक्सर ये देखते हैं, डेली केसेस रिपोर्ट होते हैं और डेली हम ख़बरें सुनते हैं कि बच्चों के साथ तशद्दुद किया गया है, सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया है उनको, फिर उनको मार भी दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? और बच्चों की जो नफ्सियात है, जो बच्चों की मेंटल हेल्थ ख़राब होती है इस वजह से, उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। हम अक्सर अपने घरों में भी कहीं पे भी जाएं, किसी घर में भी जाएं, तो हम देखते हैं कि बच्चे वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, अपने बच्चों को बाहर काम करने के लिए भेज देते हैं किसी वर्कशॉप पर, बाहर किसी दुकान पे देखेंगे तो भी हमें बच्चे ही नज़र आएंगे काम करते हुए। और आजकल तो ख़वातीन जो है वो भी प्रेफर करती हैं कि घर में कोई, जो पहले तो ये होता था कि ख़वातीन, बड़ी ख़वातीन मेड होती थी, हेल्पर्स होती थी, अब और मर्द हज़रात होते थे, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि बच्चों को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है कि बच्चे घर में आएँ और एज अ हेल्पर काम करें। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा क्यों हो रहा है, सोसाइटी इस तरफ क्यों जा रही है? ख़वातीन जो होती हैं, जो घर में होती हैं, वो कहती हैं कि जो बच्चे होते हैं वो बड़ा अच्छा काम करते हैं, बाहर का भी काम देख लेंगे, घर का भी काम, ऊपर नीचे, ऊपर भाग दौड़, या हमारे बच्चों के साथ खेलना, उनको कहीं लेकर जाना है, तो बच्चे बड़े अच्छी तरीके से उनको हैंडल कर लेते हैं, तो इसलिए वो बच्चों को रखते हैं। लेकिन ये एक जुल्म है उनके साथ और इसको ममनू किया गया है कि ऐसा बच्चों के साथ आप नहीं कर सकते। अगर एक रिपोर्ट के मुताबिक बात करूँ तो रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के 60% बच्चों को घरों पर और घरों से बाहर सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है, नफ्सियाती जहरियत, उनको सज़ा बर्दाश्त करना पड़ती है। इनमें से 33 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनको जिस्मानी सज़ाएं दी जाती हैं। जिस्मानी सज़ा से मुराद सेक्सुअल अब्यूज़ भी है। उसमें हम देखते हैं कि बच्चे घरों में काम करते हैं, अगर किसी ने इस्त्री करते हुए किसी का कपड़ा जला दिया तो उसको इस्त्री लगाई जाती है, उसको जलाया जाता है, उसको वैसे मारपीट की जाती है और इतना मारा जाता है कि वो जान की बाजी हार जाता है। तो दुनिया में ऐसे ममालिक की तादाद भी है, बल्कि बढ़ती जा रही है, कि जो इस चीज़ को ममनू करार देते हैं, प्रोहिबिटेड है, यानी कि उसकी ममानियत बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त 66 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें बड़ा काम हो रहा है इस पे कि ये ममनू है बच्चों को काम पे नहीं भेजना। और अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा हादसा पेश आ जाता है तो फिर उसके बारे में जो उनका रिएक्शन होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है कि आइंदा कोई ऐसा दोबारा कोई ना कर सके, कोई ऐसा अमल देखने में ना आए। ताहम इसके बावजूद हम 5 साल से कम उम्र के तकरीबन निफ्स अरब से ज़्यादा बच्चे जो हैं उनको मुनासिब कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मैसर ही नहीं है। बच्चों के नशोनुमा बेहद ज़रूरी है, उनकी ज़हनी सेहत बेहद ज़रूरी है, उनका खेल कूद, उनकी एक्टिविटीज़ बड़ी ज़रूरी हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। हम पेरेंट्स खुद बच्चों को भेजते हैं कि जाओ काम करके आओ। ठीक है, इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं कि बच्चे अगर काम नहीं करेंगे, अगर किसी घर में कोई काम करने वाला नहीं है बड़ा, तो ज़ाहिर है बच्चों को बाहर भेजेंगे कि वो जाएं और काम करके आएँ और कमा के आएँ। अगर कोई बीमार हो जाता है घर में तो उनके पास बीमारी के इलाज के पैसे नहीं होते, तो इसलिए वो बच्चों को बाहर भेजते हैं। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेट्स भी हैं, हम इस पर भी काम कर सकते हैं। बच्चों को किसी वर्कशॉप पे या किसी जगह काम करने भेजते हैं, उसके बाद सेकंड टाइम में बच्चों के स्कूल्स खोले गए हैं जो सेकंड टाइम बच्चे वहाँ जाएं और तालीम हासिल करें, उनकी किताबें मुफ्त हैं और यूनिफॉर्म और ये सारी चीज़ें उनकी फ्री में हैं कि बच्चे शौक़ से आएँ। उसके बावजूद हम बच्चों को सिर्फ शॉप्स पर ही काम करता हुआ देखते हैं, सिर्फ वर्कशॉप्स पर ही काम करता हुआ देखते हैं। इसमें किसी हद तक, बल्कि ज़्यादा हद तक मैं कहती हूँ कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं उनका कसूर होता है। आपके पेरेंट जब बच्चे को किसी वर्कशॉप पर छोड़ के आते हैं या किसी घर में काम करने छोड़ के आते हैं तो क्या कह के आते हैं? ये कह के आते हैं कि बच्चा सही से काम ना करे तो इसको मारिएगा और इसको बताइएगा कि ये गलत काम किया है। इसके साथ आप मारपीट भी कर सकते हैं इसको सिखाने के लिए। व्हाट इज़ दिस? ये बिहेवियर है आपका? बच्चा आप उन्होंने तो करना ही है आपके बच्चे के साथ मारपीट, कोई ज़रा सी गलती हो गई उस पर मारपीट तो होनी ही है। आप जब अपने बच्चों को ये कह के आएंगे, जब जहाँ छोड़ने जा रहे हैं कि हमारे बच्चे के साथ ये बिहेव करिएगा, तो उसके बाद क्या होगा आपके बच्चे के साथ?
पहली दरसगाह हम कहते हैं कि आप माँ की गोद होती है। पहली दरसगाह पेरेंट्स होते हैं। जब पेरेंट्स ही बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो बच्चे बाहर जाके कैसे रिएक्ट करेंगे। उनको बताया जाए कि दिस इज़ बैड टच, दिस इज़ गुड टच। उनको ये चीज़ें बताई जाएं कि अगर ये चीज़ें गलत हैं तो इस पर आपने रिएक्ट करना है। अपने पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इतना अच्छा बॉन्ड बनाए, फ्रेंडली बॉन्ड बनाए कि अगर उनके साथ बाहर कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है तो वो आएँ और अपने आप को बताएं कि ये हुआ है बाहर। हम अक्सर देखते हैं बच्चे बहुत हेजिटेट फील कर रहे होते हैं, अगर उनके साथ कोई भी बाहर हादसा पेश आ जाता है वो वहाँ नहीं जाते, वो उस प्लेस पर नहीं जाते, वो उस घर नहीं जाते, उस शख्स से नहीं मिलते, लेकिन वो पेरेंट्स को नहीं बताते। इसकी वजह ये होती है कि वो उनकी बॉन्डिंग ही नहीं है कि बचा के फ्रीली उनको ये बता सके, फ्रेंडली बता सके कि मामा मेरे साथ ये हो गया, बाबा मेरे साथ ये हो गया है, तो वो नहीं बताता। और पेरेंट्स फील कर रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन उनको नहीं पता होता कि हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ है। मैं ये कहती हूँ कि इस चीज़ की तालीम देना बेहद ज़रूरी है अपने बच्चों को। जैसे ही आपका बच्चा 6 साल को पहुँचता है, 5 साल का पहुँचता है, आप उनको बताएं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। अगर ये होता है तो आपने घर आके बताना है और इस पर रिएक्ट करना है, आपने शोर मचाना है। तो इस तरह हम अपने बच्चों को किसी हद तक सेक्शुअली अब्यूज़ से रोक सकते हैं। हम जो भी तशद्दुद किया जाता है उनके साथ उनको रोक सकते हैं। पेरेंट्स जब खुद बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन हम देखते हैं तो जब खुद बच्चों में फ़र्क करेंगे, ये बेटा है और ये बेटी है, इसको यहाँ लेके जाना है, इसको नहीं लेके जाना, इसको इतना खाना देना, इसको नहीं देना, तो बच्चे नफ्सियाती मरीज़ बन जाते हैं, इन्फीरियर फील करते हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे? ऐसे बच्चे बड़े होकर हैवान ही बनेंगे। और वो हैवान जो आजकल हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, जो बग़ैर रहम खाए किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी बच्ची के साथ नाज़ेबा हरकत करता है और फिर उसको मार दिया जाता है। हम बहुत से रिपोर्ट ऐसे केसेस देखते हैं जो रिपोर्ट किए जाते हैं। तो खुदारा अपने बच्चों को समझें, उनको बताएं कि ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, आपको इस तरह रिएक्ट करना है। और आपको अगर बाहर बच्चे जा रहे हैं तो उनको बताएं कि आप बाहर जा रहे हैं, ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। और आपने अगर कोई भी चीज़ ऐसी फील करते हैं तो आपने सबसे पहले आके हमें बताना है, या फिर ख़ुद उसको रिएक्ट करना सिखाएं और बच्चे की नफ्सियात को समझें। जब बच्चा हम कहते हैं कि उस शख्स की हिस्ट्री पढ़ें जिसने ये सब किया है, जिसने एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप किया है, जिसने एक छोटे बच्चे के साथ रेप किया है, जिसने इसको सेक्शुअली अब्यूज़ किया है, जिसने उसको मारा है, उसकी नफ्सियात पढ़ें। तो ज़्यादातर जो रिसर्च के मुताबिक ज़्यादातर ऐसे शख्स होते हैं जिनके साथ बचपन में खुद ही हरकत हो चुकी होती है, जो खुद इस दौर से, इस तकलीफ़ से गुज़र चुके होते हैं, वो बड़े होके एक हैवान बन जाता है। उसका काउंसल ही नहीं किया जाता कि अच्छा ये बुरा है। तो फिर वो बड़े होके जब हैवान बनेगा, उसके अंदर वो चीज़ें होंगी, वो बदला लेने की कोशिश करेगा, तो वो फिर इसी तरह इसी वे में जाकर बदला लेगा। तो इस चीज़ को समझें, काउंसल करें। पेरेंट्स की मुझे लगता है काउंसलिंग की ज़रूरत है, बच्चों की काउंसलिंग की ज़रूरत है। और खुदारा अपने बच्चों के साथ जुल्म ना करें, उनको बाहर ना भेजें कि ज़बरदस्ती कि वो बाहर जाएं और काम करके आएँ। बहुत से और भी तरीके हैं, उसके ज़रिए आप बच्चों को उनसे काम करवा सकते हैं। गवर्नमेंट के लेवल पर कुछ ना कुछ काम हो रहा है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कुछ लेवल किसी हद तक काम हो रहा है। लेकिन प्लीज़ खुदारा बच्चों को इस जुल्म से निकालें, उनको बाहर ना भेजें, उनके साथ ये सब ना करें। उनके हकूक़ हैं, आपको उनके हकूक़ का ख्याल रखना है। छोटा बच्चा उसको नहीं पता कि मेरी क्या ज़रूरियात है, मुझे क्या करना है, मेरे हकूक़ क्या हैं। उनको बताएंगे तो उनको पता चलेगा। तो बड़ी ज़रूरत होती है इस चीज़ की। हमने आज प्रोग्राम भी किया है। हमारे पास साइकोलॉजिस्ट भी थे, हमारे पास सोशल एक्टिविस्ट भी थे, हमारे पास और भी लोग थे जिन्होंने इस पर बात की है और बताया है कि कितना इम्पॉर्टेंट है और आज के दौर में इसकी कितनी ज़रूरत है।